अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन। ओपन योर रीडिंग बुक्स एंड पेज नंबर 18। सेल डिवीजन, इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट लिविंग थिंग्स ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज़। ये हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो बढ़ती हैं और साइज़ उनका इंक्रीज़ करता जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑफ सफरिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स, कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ उनकी रिजेंबलेंस उनकी शो होती है। सो ये बात पता करना कि ये सेल्स एक दूसरे से किस तरह से रिजेंबल करते हैं, पेरेंट्स से ऑफ सफरिंग किस तरह से रिजेंबल करते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़नी है आज के इस चैप्टर में। जिसमें पहला क्वेश्चन ही है वेयर डू द न्यू सेल्स कम फ्रॉम, कि जो डेवलपमेंट में न्यू सेल्स बनते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज दैट द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो न्यू सेल्स बनते हैं वो पहले से मौजूद जो सेल्स हैं उनकी डिवीजन से बनते हैं। सो इस चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है कि वो डिवीजन किस तरह की है जिसके अंदर न्यू सेल्स बनते हैं, वो डिवीजन में क्या ऐसा काम होता है कि सेल्स बिल्कुल पहले वाले सेल के जैसे बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात आई है, इट इज़ द हेरेडिटी विच प्रोड्यूस रिजेंबलेंस इन द ऑफ स्प्रिंग विद देयर पेरेंट्स। ये हेरेडिटी है जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर रिजेंबलेंस प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। अब सबसे पहले बात यह है कि सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो टोटली डिवाइड होता है, एक प्रोसेस से गुजरता है और क्या बनाता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है। सो दोबारा रिपीट करते हैं, सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑल सेल्स डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ये एक सेल डिवाइड होता है, पूरा एक प्रोसेस से गुजरता है और क्या बना रहा है जी, दो डॉटर सेल्स बनाता है। द सेल विच डिवाइड इज कॉल्ड पेरेंट सेल। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि जो सेल डिवाइड होगा उसे कौन सा सेल बोलेंगे, पेरेंट सेल बोलेंगे। एंड विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, और ये सारे प्रोसेस से गुजर के जो रिजल्ट आपके पास जो दो सेल्स निकलेंगे वो सेल्स क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। Before the start of cell division, parent cell passes through a phase called interphase। अब एक न्यू चीज़ है, उसने कहा सेल डिवाइड होने से पहले सारे सेल्स, पेरेंट सेल जो है वो एक फेज से गुजरता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। अब इंटरफेज ऐसी कौन सी फेज है जिसके अंदर क्या होता है। सो ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड, कॉपीज प्रोड्यूस करता है क्रोमोसोम। लाइक मैंने यहाँ लिखा है कि यहाँ ये एक ही है क्रोमोसोम, इसकी आगे दो कॉपीज बन गई और इसकी भी आगे एक और कॉपी बन गई, मतलब क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, डुप्लीकेट हो गए हैं, न्यू क्रोमोसोम्स बन गए हैं। सो ये काम कहाँ पे होता है, इंटरफेज के दौरान होता है। तो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं, कॉपीज बनाते हैं, कॉपीज ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स आर डिवेलप्ड। अब सेल डिवीजन दो तरह की फेजेस के साथ होती है, टू फेजेस हैं इसकी। कौन कौन सी, एक उसकी न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरी उसकी फेज कौन सी है, साइटोकाइनेसिस, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर डिवीजन क्या है, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और साइटोकाइनेसिस क्या है, जिसमें क्या डिवाइड होगा जी, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। So process of cell division involves two phases, nuclear division and cytokinesis. Nuclear division is the division of nucleus which is followed by cytokinesis। सबसे पहले किसकी डिवीजन होगी, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और उसके बाद फॉलो कौन करेगी, साइटोकाइनेसिस उसको फॉलो करेगी। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको अंडरलाइन करना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अब है सेल डिवीजन आर ऑफ टू टाइप्स विच आर कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस। कौन कौन सी टाइप्स हैं जी, एक टाइप है उसकी माइटोसिस और दूसरी टाइप है उसकी मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि जी माइटोसिस क्या होती है। माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। क्या कह रहा है कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड होता है, किसके अंदर, दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम
एज इन द पेरेंट सेल, कि जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होंगे जितने के पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ जो डॉटर सेल बना है उसमें भी 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो 2 डॉटर सेल्स बने हैं, उन दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल इज प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? सो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल्ड ड्यूरिंग इंटरफेस। अब वो आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताएगा कि पहले सबसे क्या किया है कि क्रोमोसोम सबसे पहले डबल हुए हैं किसमें? इंटरफेस के दौरान। यही बात की थी हमने कि इंटरफेस क्या करती है, क्रोमोसोम्स उसमें क्या होते हैं? डुप्लीकेट होते हैं, डबल हो जाते हैं। तो उसने क्या कहा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल्ड ड्यूरिंग इंटरफेस, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। आप यहाँ डायग्राम में देखें 2 सेट्स, ये 2 सेट बन गए किसके? क्रोमोसोम के, एक ये और एक ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस हुए हैं किस फेज के अंदर? इंटरफेज में। So during mitosis, when the nucleus of parent cell divides, the 2 set of chromosomes are distributed equally in the 2 daughter nuclei. अब यहाँ हमने कहा कि फेज कौन सी आ जाती है जी? न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो वो कह रहा है कि ईच पेयर जो है क्रोमोसोम का, उसमें से एक ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। 2 sets of chromosomes are formed during mitosis when the nucleus of parent cell divide. When the nucleus of parent cell divide, the 2 set of chromosomes are distributed. ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक इसके पास एक इसके पास, ये इसके और ये इसके पास चला गया। इक्वली इन द 2 डॉटर न्यूक्लियाई। और इसके बाद क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। ये एक क्लीवेज बनता है। अब ये क्लीवेज क्या है? सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप का एक ये क्लीवेज बनाती है, एक फ्रो बनाती है, ये नोक अंदर को मुड़ती है ये, और ये फिर यहाँ से जाके इस तरह टोटली पूरा डिवाइड हो जाता है और ये 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि साइटोकाइनेसिस किसके बाद होती है जी? न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होती है। क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द 2 डॉटर न्यूक्लियाई। After the nuclear division, a shallow groove arises in the middle of the cytoplasm. यही बात जो मैंने अभी की कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद एक shallow groove बनता है, arises in the middle of the cytoplasm, which deepens further, जो अंदर ज़्यादा डीप होता जाता है। और फिर क्या होता है? divides the cell into 2 daughter cells, each having a nucleus, जिसके पास अपना एक अलहदा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये और ये। इसके पास ईच नंबर पेरेंट सेल के बराबर की क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगी, और ये जो डॉटर सेल्स बने हैं ये सेम टू सेम किसके जैसे होंगे? अपने पेरेंट सेल के जैसे होंगे। तो यही चीज़ उसने कहा कि माइटोसिस क्या करती है? एक सेल डिवीजन के प्रोसेस से पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनाती है, जो कि सेम टू सेम किसके जैसे होते हैं? पेरेंट सेल के जैसे होते हैं। अब ये एक ब्लू ब्लॉक है पेज नंबर 20 पे। न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ सेल विच कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ ऑफ होल सेल। न्यूक्लियस क्या है? एक पार्ट ऑफ सेल है जो सारे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ऐसे ही है जी कि ये क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। ये हम लोगों ने पहले क्लासेस में भी पढ़ा कि क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बनती हैं? प्रोटीन्स और डीएनए से मिलकर बनती हैं। DNA stands for deoxyribonucleic acid. अंडरलाइन करें इसको। DNA is a material that contains complete set of instructions for developing a new cell or an organism. कि DNA के पास एक complete set of instructions होता है कि हमने किस तरह का न्यू सेल बनाना है, किस तरह का न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना है। आया हमने कोई कैट डेवलप करवानी है या हमने एक डॉग बनाना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास प्रेजेंट होती है जी? DNA के पास होती है। दैट इज़ वाई DNA इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। इसको अंडरलाइन करें। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई DNA इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। सो DNA के पास सारी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस और डेवलपिंग न्यू सेल होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी मटेरियल बोलते हैं। फॉर वन काइंड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल रिमेन्स द सेम। फॉर वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल रिमेन्स द सेम। किसी भी एक
ऑर्गेनिज्म के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक जैसी रहती हैं। लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उतने ही रहने हैं। जिस बंदे के अंदर मर्जी चेक कर ले, 23 पेयर से होने, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होने। हाउएवर व्हेन एन इंडिविजुअल फॉर्म्स गैमीट्स, स्पर्म्स या एग्स जब बनते हैं तब उसके अंदर चेंजेस आती हैं। सो क्या कह रहा है कि व्हेन द इंडिविजुअल फॉर्म्स गैमीट्स, स्पर्म्स या एग्स प्रोड्यूस करते हैं या स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ इन द गैमीट्स और स्पोर। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं किसके अंदर, गैमीट्स या स्पोर्स के अंदर। इसको भी अंडरलाइन करना है कि गैमीट्स या स्पोर्स जो हैं वो कौन से सेल्स बनाते हैं जी, हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। वो रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 21। इसको अगर हम दोबारा रिपीट करना चाहें तो सबसे पहले हमने कहा माइटोसिस थी। माइटोसिस में क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि एक पेरेंट सेल कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। उसमें सबसे पहले हमने कहा कि पेरेंट सेल एक फेज से गुजरता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट्स, देन न्यूक्लियस डिवाइड। न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेटली डिवाइड हो जाते हैं दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर, सॉरी दोनों न्यूक्लियस के अंदर। फिर उसके बाद आ जाती है एक ग्रुप बनता है और वो डीपन्स होता जाता है। जैसे जैसे वो डीप होता जाएगा और वैसे वैसे सेल्स जो है वो एक दूसरे से अलग होते जाएंगे और फिर एंड पे क्या बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं विच आर सेम एज टू पेरेंट सेल। आगे है जी मियोसिस। Meiosis is a process by which the nucleus of cell divides twice to form 4 daughter cells in such a way that the number of chromosome in each daughter cell is reduced to half। ठीक है, ये पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं हम, इसी को चेंज कर लेंगे। यहाँ हमारे पास 4 क्रोमोसोम होंगे तो इसका मतलब 4 पेयर बनेंगे। और यहाँ पे भी इसी तरह से यहाँ पे भी डबल हो जाएगा। और अब यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनने के बजाय कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। ईच सेल में से 2 सेल निकलेंगे, इसमें से भी 2 निकलेंगे, जिसमें 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। और यहाँ से भी 2 सेल्स निकलेंगे जिसमें 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। मियोसिस क्या है, ये कौन सी फेज पढ़ रहे हैं हम लोग, मियोसिस की फेज पढ़ रहे हैं। अब मियोसिस क्या है, मियोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड ट्वाइस। न्यूक्लियस ऑफ सेल जो है, ये न्यूक्लियस ऑफ सेल 2 दफ़ा डिवाइड हो रहा है। ठीक होगी बात। न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल। अगर हम देखते हैं कि ये 2 सेल बने ना, न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स, ये 2 सेल इसमें से बनेंगे और यही 2 इसमें से बनेंगे। एक सेल, पहले हमने कहा था कि ये एक ही बनेगा और इसमें से ये एक अलग बन जाएगा, ये एक अलग बनेगा। अब वो कह रहा है द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स ट्वाइस, ये भी ट्वाइस डिवाइड हो रहा है, ये भी ट्वाइस डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ। ईच डॉटर सेल में नंबर ऑफ सेल जो है वो हाफ हो जाता है। अब ये पढ़ना हमने कैसे हाफ हो जाता है। So, the process of meiosis consists of 2 divisions, meiotic 1 division and meiotic 2 division। अब यहाँ पे आपके पास meiotic 1 division कौन सी है, जिसे हम लोग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं, meiotic 1 division। ठीक है, ड्यूरिंग meiotic 1 division the number of chromosome is reduced to half। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। ये देखें, यहाँ से ये भी 2 इसके पास चले गए पेयर में से और 2 इसके पास चले गए। इस तरह से यहाँ से 2
ये सेम तरीके से। तो उसने कहा meiotic 1 division the number of chromosome is reduced to half as compared to the parent cell during meiotic 2 division। अब meiotic 2 division कौन सी है? ये वाली। meiotic 2 डिवीजन में क्या होता है? इज सिमिलर टू माइटोसिस। इसको भी अंडरलाइन करना है, ये आपको एमसीक्यूज पूछते हैं कि कौन सी मियोसिस की डिवीजन जो है वो सेम टू सेम है किससे? माइटोसिस से। तो हमने कहते हैं कि meiotic 2 डिवीजन जो है वो सेम है किससे? माइटोसिस से। क्यों सेम है? बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिटेन्ड इन द 4 डॉटर सेल। उसने कहा ये जो हाफ नंबर है ये दोबारा से बराबर बराबर डिवाइड हो जाते हैं दोनों हाफ डॉटर सेल्स के अंदर। यहाँ से भी ये पूरा इसके अंदर चला जाता है और ये वाला पूरा इसके अंदर चला जाता है, ये वाला पूरा पेयर इसमें और ये वाला पूरा पेयर इसके अंदर चला जाता है। तो वो कह रहा है कि meiotic 2 डिवीजन सेम टू सेम है किससे? माइटोसिस से, कि एज इट इज़ पेरेंट सेल से उठ के क्रोमोसोम्स जो हैं वो डॉटर सेल्स के अंदर चले जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो वो कह रहा है कि meiotic 2 डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिटेन्ड इन द 4 डॉटर सेल्स। उसके बाद पेज नंबर 22 पे देखें डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ लिया हुआ है। सबसे पहला डिफरेंस क्या था जी? उसका मेजर डिफरेंस तो यही था कि माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और मियोसिस के अंदर ये 1 2 3 4 सेल्स बनते हैं। ठीक है, सबसे मेजर डिफरेंस तो यही आ गया। सो ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। 2 डॉटर सेल बनते हैं एक पेरेंट सेल से। मियोसिस में क्या होता है? ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। यहाँ से देखें ये पेरेंट सेल से कितने सेल्स बने हैं? 4 डॉटर सेल्स बने हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है। दूसरी बात क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल रिमेन द सेम एज इन द पेरेंट सेल। माइटोसिस में पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम का कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन मियोसिस में क्या होता है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस्ड टू हाफ एज कम्पेयर टू दैट इन पेरेंट सेल। थर्ड है माइटोसिस अकर इन जनरल बॉडी सेल। ये हमारे स्किन के सेल्स जो होते हैं इनमें भी माइटोसिस होती है। लेकिन मियोसिस अकर्स टू प्रोड्यूस गेमीट्स, स्पर्म्स और एग्स इन द एनिमल्स एंड स्पोर्स इन द प्लांट्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मियोसिस हमेशा किन सेल्स के अंदर होगी? गैमेटिक सेल्स के अंदर होगी, जो गैमीट्स बनाएंगे उनके अंदर होगी। गैमीट्स में क्या आएगा? स्पर्म्स और एग्स बनेंगे जिसमें, और प्लांट्स के अंदर जिसमें स्पोर्स बनेंगे। इनमें कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस होगी। और हमारे आम बॉडी के जो सेल हैं, लाइक मेरे यहाँ पे कोई चोट लग जाती है दोबारा उसके ऊपर स्किन बन जाती है, तो ये सारे सेल्स जो हैं वो कौन से होते हैं? माइटोसिस के ज़रिए से बनते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी हमने पहले ही बोला, इसकी लास्ट 2 लाइन्स अंडरलाइन करनी है आपने। characteristics that are transmitted from parents to the offspring are called hereditary characters। तो वो वाले करेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर मुंतकिल होते हैं, मतलब अब्बू से अम्मी से हमारे अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आई हैं, जो हमारे अंदर उनकी खासियत आई हैं, वो सारी क्या हैं? हेरिडिटी हैं। ठीक है, ये एक टेबल दिया हुआ है आपको। आपने देखना है कि हेयर का कलर आपके किसके साथ मैच करता है, आई का कलर किसके साथ मैच करता है, और हाइट, ये सारा एक टेबल दिया हुआ है। आपने इसको कंप्लीट करना है कि आप में और पेरेंट्स में और आपके बाकी जो बहन भाई हैं उनके अंदर और आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिजेंबल कर रही हैं, और वो किसकी वजह से हो रही हैं? डीएनए और हेरिडिटी की वजह से हो रही हैं। ठीक है, सो एक दफ़ा ये दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की थी सेल डिवीजन की, कि सेल डिवाइड होते हैं। उसके बाद माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ा था कि माइटोसिस में 2 सेल्स बनते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो ये मियोसिस जो है वो किस में होती है? गैमीट्स, स्पर्म्स और एग सेल्स के अंदर होती है, और माइटोसिस जो हमारे स्किन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। होप आपको सारी समझ आ गई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा दोबारा से, और इस चीज़ को आपने रिवाइज करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एक्सरसाइज का 2.4 क्वेश्चन है। ठीक है, और 2.5 और 2.4। सो फ़ी अमान अल्लाह।